नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जितने भी सिविल जज की एग्जामिनेशंस होती है, भले ही वो मध्य प्रदेश सिविल जज हो, राजस्थान सिविल जज हो, छत्तीसगढ़ सिविल जजेस हो, इसमें सीपीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। सिविल प्रक्रिया संहिता को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है और सीपीसी 1908 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे जो एग्जाम्स में बहुत तेजी से पूछे जाते हैं। तो इस छोटे से 5 मिनट के वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सीपीसी 1908 यानी आज हम लोग करेंगे दीवानी प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है डिग्री। सीपीसी में हम लोगों ने डिग्री पढ़ा है। डिग्री यानी जो निर्णय होता है उस निर्णय के अनुसरण में डिग्री बनती है। डिग्री की परिभाषा कौन सी धारा में? तो धारा 2 सब क्लॉज 2 में डिग्री की परिभाषा है। सीपीसी कब लागू हुई? 1 जनवरी 1909। आपको ये डेट याद होनी चाहिए कि किस दिनांक से सिविल प्रक्रिया संहिता प्रवर्तन में आई। 1 जनवरी 1909। सीपीसी का संख्यांक क्रमांक जिसको हम नोटिफिकेशन नंबर कहते हैं, सीपीसी का नोटिफिकेशन नंबर 5 आपको याद रखना है। सीपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 158 सेक्शंस हैं। और कितने आदेश हैं? तो 51 आदेश हैं। तो 158 सेक्शन एंड 51 ऑर्डर आर देयर। एलआर कहां परिभाषित है? एलआर मतलब वेद प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 211 ऑफ द सीपीसी डिफाइंस एलआर। 2000 से 5000 रुपए तक की मान लीजिए मनी की डिग्री है, उसमें एग्जीक्यूशन में कोई व्यक्ति कितने समय तक गिरफ्तार हो सकता है? तो 2000 से ज्यादा और 5000 से कम की यदि डिग्री है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति 6 हफ्ते तक सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। एक प्रश्न और आता है कि कब सिविल कारागार में नहीं भेजेंगे? जब 2000 रुपए से कम की यदि एग्जीक्यूशन की डिग्री है 2000 से कम की है तो कारागार में नहीं भेजा जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और आता है कि प्रारंभिक डिग्री किन वादों में जारी होती है? तो प्रारंभिक डिग्री कब्जे के मामलों में, जो पदेशन के डिस्प्यूट्स हैं, किराए के मामले में, जो रेंट के डिस्प्यूट्स हैं, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामले हैं, इन सब में प्रारंभिक डिग्री भी, और विभाजन के मामलों में भी प्रारंभिक डिग्री जारी होती है। मीन प्रॉफिट का भी प्रश्न आता है। मीन प्रॉफिट को हम अंतकालीन लाभ कहते हैं। तो अंतकालीन लाभ कहां परिभाषित है? सेक्शन 212 धारा 212 में अंतकालीन लाभ परिभाषित है। अधिकारिता, एक प्रश्न और आता है कि मीन प्रॉफिट किस संपत्तियों से संबंधित है, किस प्रकार की संपत्तियों से कनेक्टेड होता है? तो मीन प्रॉफिट हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम स्थावर अथवा अचल संपत्ति कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और आता है कि मान लीजिए किसी न्यायालय को अधिकारिता नहीं थी, यानी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था। इफ कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, अधिकारिता नहीं थी और कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी, तो उस डिग्री का प्रभाव क्या होगा? तो आपको आंसर देना है शून्य, यानी उस डिग्री का प्रभाव शून्य होता है। सीपीसी रेवेन्यू कोड पर भी लागू होती है। एक प्रश्न ये भी आता है कि सीपीसी जो है राजस्व न्यायालयों में लागू होती है। कौन सी धाराएं कहती है? तो धारा 5 में बताया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता रेवेन्यू कोड पर भी लागू होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकारिता का प्रश्न। अधिकारिता कहां बताई गई है? मतलब सीपीसी के अंतर्गत अधिकारिता कौन से भाग में बताई गई है? तो आपको लिखना है भाग 1 में धारा 9 से लेकर 35B के अंतर्गत अधिकारिता के बारे में भी बताया गया है। अधिकारिता कितने प्रकार की होती है? तो आप याद रखेंगे अधिकारिता यानी जुरिस्डिक्शन 3 प्रकार का बताया गया है। मॉनेटरी यानी धन संबंधी अधिकारिता, विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, एंड लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो 3 प्रकार का जुरिस्डिक्शन सीपीसी के अंतर्गत बताया गया है कि न्यायालय के पास 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार है। पूजा का अधिकार, क्या ये सिविल प्रकृति का है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, तो आपको आंसर पॉजिटिव में देना है। यस, पूजा का अधिकार जो है वो सिविल प्रकृति का केस माना जाता है। अधिकारिता निश्चित कौन करता है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु विल डिसाइड द जुरिस्डिक्शन। यदि न्यायालय के पास अधिकारिता है अथवा नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? तो अधिकारिता का निर्धारण स्वयं उसी न्यायालय द्वारा किया जाता है कि क्या उसे सुनने का अधिकार है। तो इसका उत्तर आएगा स्वयं न्यायालय द्वारा, उसी न्यायालय द्वारा तय किया जाता है अधिकारिता है अथवा नहीं है। धन संबंधी क्षेत्राधिकार कौन सी धारा में बताया गया है? तो धारा 6 आपको याद होनी चाहिए कि धारा 6 में धन संबंधी क्षेत्राधिकार बताया गया है। विचाराधीन वाद का सिद्धांत कौन सी धारा में? इसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइज भी कहते हैं। तो रेस सब जुडाइज या विचाराधीन वाद या न्यायाधीन वाद का सिद्धांत धारा 10 में बताया गया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसको आप वन लाइनर के हिसाब से भी इसको पढ़ सकते हैं।
सीपीसी के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।